गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में आपने सीखा था इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में और इस वीडियो में आप सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए केवल स्कूल लेवल तक ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है इसको सीखना और इसको समझना। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ आप कमेंट्स भी करेंगे। अगर कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट कोई आपकी बात समझ में नहीं आती कुछ, तो आप उसके लिए कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बाद डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल इससे पिछली वीडियो में हो चुका है, डेफिनेट आर्टिकल्स इस वीडियो में होगा। तो डेफिनेट आर्टिकल के साथ साथ आप 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। वो 3 क्या हैं, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा कि वो फैक्ट्स कौन से हैं और उनको जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह से हम करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है द या दी। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था THE का साउंड के बारे में मैंने बताया था। THE का साउंड कहाँ दी होता है और कहाँ द होता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल्स का पहला रूल है यूज द और दी टू रेफर समथिंग विच इज ऑलरेडी बी मेंशन्ड। यानी द और दी का यूज वहां पे करते हैं, यानी THE का यूज वहां पे करते हैं जहां पर हम पहले से ही उस चीज के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा, तो पहली बार में इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज हुआ है। अब दूसरी बार आइए, वही शेर जो था वो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो यहाँ पे लायन जो है वो दूसरी बार आया है। दूसरी बार आने की वजह से इससे पहले द का यूज हुआ है। नेक्स्ट आइए, द ट्री वाज अंडर, द ट्री वाज वेरी ओल्ड। यहाँ पे इस ट्री के बारे में बात चल रही है। जो ट्री था जिसके नीचे वो सोया हुआ था, उसी ट्री के बारे में पता चल रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये ट्री जो था वो दूसरी बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी इससे पहले भी क्या आया है, द आया है। आगे चलिए, नंबर सेकंड, यूज द in the sentence or clause where you define or identify a particular person or object। जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसको डिफाइन कर रहे हो, तब भी हम THE का यूज करते हैं। कैसे, हियर इज द मैन, ये द मैन जो है किसके बारे में, हु सेव्ड हर लाइफ, जिसने उसकी जान बचाई। यह वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई, किसी लेडी की जान बचाई थी जिसके बारे में बात चल रही है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन है और इससे पहले हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, आई नो द पैलेस, आई नो द प्लेस वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स नाउ। मिस्टर गुप्ता जहाँ पे रहते हैं उस जगह को मैं जानता हूँ, तो मुझे पहले से उस जगह के बारे में मालूम है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लेस से पहले द का यूज किया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात चल रही है, उस प्लेस के बारे में जहां पे मिस्टर गुप्ता रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड, यूज द विद द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, कैनल्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, फेमस बिल्डिंग्स एंड ओशंस
एक्सेट्रा। इनके साथ भी जब हम किसी पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर प्लेस जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है या फेमस बिल्डिंग है या ओशन है, तो उनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में द गंगा, एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात है। द कावेरी, ये भी एक रिवर है, यानी रिवर से पहले भी, रिवर के नेम से पहले भी द का यूज होता है। द हिमालयाज, हिमालयाज पर्वत के बारे में है, और भी कोई हिमालय हो सकता है। द रॉकी पर्वत, द रॉकी माउंटेन्स। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के बारे में बात चल रही है, कोई खाड़ी हो उसके बारे में बात करें तो उससे पहले भी हम द लगाएंगे। द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ये किसी समुद्र के बारे में बात चल रही है तो उससे पहले भी हमने द का यूज किया। द ताजमहल, ये फेमस बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, इससे पहले भी हमने द का यूज किया है। फिर समझ लीजिए एक बार, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में जब बात करें, जैसे किसी रिवर के बारे में बात करें, किसी नदी के बारे में बात करें, किसी नहर के बारे में बात करें, किसी पहाड़ के बारे में बात करें, और ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में बात करें, या फेमस बिल्डिंग के बारे में बात करें, और किसी ओशन के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम द का यूज करेंगे। उससे पहले THE का यूज करेंगे। उसका साउंड दा और दी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो हमने यहाँ पे देखिए एग्जांपल, द गंगा, ये एक रिवर है। कावेरी, ये एक रिवर है। द हिमालयाज, ये माउंटेन रेंज है। द बे ऑफ बंगाल, ये एक खाड़ी है। द पैसिफिक ओशन, ये एक ओशन है। द ताजमहल, ये एक फेमस बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, ये एक फेमस बिल्डिंग है। तो इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक बताया जाएगा, अगला नंबर बताया जाएगा। ओके, देखिए यूज द, नंबर 4 है यूज द विद द कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, and use the with the countries that include the words kingdom, republic or states in their names। उन कंट्रीज से पहले हम THE यानी इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उन कंट्रीज के नेम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं जो प्लूरल होते हैं, जिनके नेम प्लूरल होते हैं, और जो कंट्री अपने साथ किंगडम, अपने नाम के साथ किंगडम, रिपब्लिक या स्टेट जोड़कर लिखती हैं, तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, द UK यानी यूनाइटेड किंगडम, इनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, THE का यूज करते हैं। लेकिन एक सिंपल कंट्री के बारे में बात जब चलती है तो उससे पहले हम किसी भी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ना आ का यूज करते हैं, ना एन का यूज करते हैं, और ना ही द का यूज करते हैं। लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, लाइक बांग्लादेश, इन नामों से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन ये कुछ कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज हैं वो, जिनके नाम के साथ या तो वो प्लूरल में लिखे जाते हैं या उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है क्या, किंगडम, रिपब्लिक और स्टेट। देखिए फिलीपींस प्लूरल है, यूनाइटेड स्टेट, ये स्टेट जुड़ा हुआ है इसके साथ, और रिपब्लिक जुड़ा हुआ है इसके साथ, और यूनाइटेड किंगडम जिसे UK भी कहते हैं,
ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें क्या यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको बताया जाएगा रूल नंबर 5। तो नेक्स्ट रूल है हमारा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री जो होती है, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। और दूसरे, हम ऑर्डिनल नंबर से पहले भी द का यूज करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये कहलाते हैं ऑर्डिनल नंबर। और सुपरलेटिव डिग्री जब तुलना की जाती है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे यू आर द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो टॉलेस्ट जो है इसमें, इससे पहले द का यूज हुआ है और ये सुपरलेटिव डिग्री से बना है। राजू इज द फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात चल रही है, ऑर्डिनल नंबर की बात चल रही है। राजू इज द फर्स्ट पर्सन हु कम हियर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसकी बात चल रही है वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। और देख लीजिए एग्जांपल, शी read the last chapter of her book last night, या yesterday ले लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट जो है ये ऑर्डिनल नंबर है। She read the last chapter of her book yesterday। तो इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द का THE का यूज करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए। तो यूज द, रूल नंबर 6, रूल नंबर 5 है यूज द विद द डिकेड्स। डिकेड्स क्या है? दशक, 90s का दशक, 80s का दशक, 60s का दशक, यानी 10-10 साल का जो डिफरेंस आता है उसे दशक कहते हैं। और उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। देखिए, ही वॉज बोर्न इन द 70s, उसका जन्म 70s के दशक में हुआ था, यानी 70s में हुआ था। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ 90s, ये सॉन्ग 90s में मोस्ट पॉपुलर था। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? 90s के दशक की बात चल रही है। नेक्स्ट चलिए, यूज रूल नंबर 6, यूज द विद द यूनिक ऑब्जेक्ट। यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले भी हम द का यूज करते हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट क्या? जो संसार में एक है या अपने तरह का एक है, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। लाइक द सन इज हॉट। तो यहाँ पे द सन जो है वो एक यूनिट है। द मून is big। तो यहाँ पे मून की बात चल रही है, यहाँ पे भी हमने द का यूज किया है क्योंकि ये भी एक यूनिक है। यूनिक होने की वजह से इससे पहले भी द का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द स्काई
is clear today. तो स्काई भी यहाँ पर यूनिक है, इससे पहले भी हमने द का यूज किया है। फॉर एग्जांपल में यूनिक चीजों के बारे में बात चल रही है, यूनिक थिंग्स के बारे में बात चल रही है, यूनिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है, तो इनसे सबसे पहले द का यूज हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए इसे। use the with the adjectives to refer the whole groups of people. होल ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात चलती है तो हम द का यूज करते हैं। द फ्रेंच एंजॉय चीज, फ्रेंच लोग चीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो फ्रेंच पूरी फ्रेंच की यानी फ्रांस के पूरे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। She has given a lot of money to the poor. यहाँ पुअर्स नहीं लगाते एडजेक्टिव, पुअर का जो प्लूरल फॉर्म है द पुअर होता है। पूरी गरीब जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए द पुअर लगाते हैं, और धनी जाति को यानी धनी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे समूह को हम द रिच लगाते हैं। तो इसलिए क्योंकि पूरी जाति गरीबों की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो गरीबों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। यूज द विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड होली बुक्स। नेक्स्ट नंबर है हमारा कि न्यूज़पेपर के नेम से पहले और होली बुक्स के नेम से पहले भी द का यूज होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द गंगा, द बाइबल, ये तो न्यूज़पेपर के नेम है, और ये होली बुक्स हैं लाइक द गीता, द बाइबल, द कुरान एक्सेट्रा। और भी हो सकती है, जैसे द अमर उजाला हो सकता है, के साथ साथ द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स नाउ। इस तरह के जो न्यूज़पेपर है उनसे पहले भी हम आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, और होली बुक्स के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी THE का यूज करते हैं। इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट रूल आपको बताया जाएगा।